वेलकम टू बुक बूस्टर गाइस। बिहार एसएससी जीके जीएस सीरीज का ये 7वां वीडियो है। इससे पहले का वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उनको भी देखें और पूरा देखें, बहुत ही काम का है। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने क्या प्रश्न दिख रहा है कि जूल जो है वो किसकी इकाई है, किसका यूनिट है। ऑप्शन देखिए, तापमान, दबाव, ऊर्जा या बल। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्जा। एनर्जी की इकाई है जूल। जूल को और क्या लिखा जा सकता है, न्यूटन मीटर। ठीक है। अब देखिए, जूल जो है ये इसका एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है। इसका अगर सीजीएस मात्रक बोला जाए तो वो है अर्ग। और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं ये भी आपको पता रखना है। एक जूल में होते हैं 10⁷ अर्ग। ठीक है। दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका होता है पास्कल। इसको किससे डिनोट करते हैं, पीए से। बल का तो पता ही है, न्यूटन। इसको किससे डिनोट करते हैं, एन से। अगर तापमान की बात की जाए तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन। ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो के से। तापमान का जो प्रचलित मात्रक है वो है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन, ये सब होते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र या जैव प्रौद्योगिकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पौधों के अध्ययन को बोलते हैं वनस्पति शास्त्र। सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी, तो बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसके दो ब्रांच होते हैं, एक है बोटनी, एक है जूलॉजी। अब बोटनी इसी को बोलते हैं वनस्पति शास्त्र, हिंदी में बोलते हैं वनस्पति शास्त्र। मतलब क्या, स्टडी ऑफ प्लांट्स, मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन। और जूलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बोटनी के फादर कौन है। बोटनी के फादर कौन है, तो ये है थियोफ्रेस्टस। याद रखना है ये नाम, थियोफ्रेस्टस। और जूलॉजी के फादर ये बोला जाता है अरस्तु को, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, हिंदी में इसको अरस्तु बोलते हैं। और आपसे पूछ लिया जब बायोलॉजी के फादर कौन है, तो ये भी अरस्तु ही है। अगला प्रश्न है कि हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है संश्लेषण, स्वपोषक, खाद्य तैयारी या प्रकाश संश्लेषण। ये बिहार एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये पूछता ही पूछता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, लार, पेट। ऑप्शन बी है नाक, फेफड़े। ऑप्शन सी है काइम, एमाइलेज। ऑप्शन डी है लार और पित्त। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, नाक और फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या है, गैस और जलवाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, स्थलमंडल, वायुमंडल, पर्यावरण मंडल या बायोस्फीयर। सही आंसर है ऑप्शन बी, वायुमंडल। तो चट्टानों से बना भाग होता है, पहाड़, पठार, मैदान, ये सब पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं स्थलमंडल, मतलब लिथोस्फीयर। जहां पानी वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। और वायु वाले क्षेत्र को बोलते हैं एटमोस्फेयर, यानी वायुमंडल। जहां पर ये तीनों मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसको बोलते हैं जैव मंडल, बायोस्फीयर। नेक्स्ट है, वसा और तेल हैं, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिपिड। वसा और तेल जो है ये प्राकृतिक रूप से लिपिड है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के कारण यानी विषाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन है मलेरिया, क्षय रोग, चेचक या डायरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेचक। ये किस वायरस से होता है, ये होता है वेरियोला वायरस से। वेरियोला वायरस। चेचक जो है बहुत ही सामान्य रोग है, आपको ऐसा ये देखने को मिला होगा अपने आस पड़ोस में। देख सकते हैं किस तरह दाना दाना हो जाता है। ऑप्शंस में और भी बीमारी दिए गए थे, जैसे कि मलेरिया। मलेरिया किससे फैलता है, तो ये प्लाज्मोडियम से फैलता है, मच्छरों के काटने से। क्षय रोग जो है ये बैक्टीरिया से फैलता है, जिससे कि फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। और डायरिया, जिसको दस्त रोग भी बोलते हैं, ये आमतौर पर दूषित पानी और भोजन के कारण होता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है। ऑप्शन देखिए, आंवला, पपीता, अंगूर और अमरूद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंवला।
विटामिन सी जो है खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ? तो खट्टे फलों में। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है? यह है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है? ऑप्शंस देखिए, कोशिका गठन, जीवों और अपने वातावरण के बीच संबंध, तीसरा है जीवित और निर्जीव चीजों के बीच संबंध, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पारिस्थितिकी शास्त्र में किसका अध्ययन होता है? तो जीवों और उसके चारों तरफ जो उसके वातावरण है उसके बीच जो है अंतरक्रिया होती है, उसी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से कौन से स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? पूछा जा रहा है नहीं है मतलब 3 के पास है, 1 पे नहीं है। ऑप्शन देखिए, रावतभाटा, सिलचर, नरोरा और तारापुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिलचर। यहां पे जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। सिलचर है कहां? तो ये पड़ता है आपको असम में। रावतभाटा कहां है? ये राजस्थान में है। नरोरा यूपी में है और तारापुर ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोयला जलता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन बी, हीट ऊर्जा पैदा होता है। ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया जाता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जब भी कोयला जलता है तो रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है तापीय ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन है आपके सामने कि मानव शरीर का सामान्य तापमान है। ऑप्शंस देखिए क्या क्या है? 89.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, 68.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 69.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन में आपको ये डिग्री सेल्सियस में भी दिया हो सकता है, तो अगर डिग्री सेल्सियस में होगा तो वो दिया रहेगा आपका 36.9 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी एग्जाम में आपको डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करने को बोलेगा, तो उस समय आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एक सूत्र याद रखना है, C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180। तो जिसमें भी दिया रहे इस फॉर्मूला पे बिठाना है और निकल जाएगा आपका आंसर। जैसा कि हम जानते हैं तापमान का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक केल्विन होता है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है? तो 273 केल्विन होता है। क्वेश्चन है कि E इज इक्वल टू MC² में M चिन्ह जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन देखिए, समूह का, अणुओं का, गति का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समूह का। देखिए E इज इक्वल टू MC² किसने दिया था? तो आइंस्टाइन ने दिया था। यहां E हुआ एनर्जी मतलब ऊर्जा, E डिनोट करता है ऊर्जा को, M डिनोट करता है मास को यानी द्रव्यमान, और C डिनोट करता है प्रकाश की गति को। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था? तो याद रखना है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व हैं क्या क्या है? ऑप्शन देखिए, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको सीधा सीधा एक याद रखना है, NPK। NPK यही होता है प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व। इसमें देख लीजिए, N मतलब क्या? N मतलब नाइट्रोजन, P से किसको डिनोट करते हैं? तो फास्फोरस को, और K से किसको डिनोट करते हैं? पोटेशियम को। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। NPK हो गया आपका प्राथमिक, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हो गया माध्यमिक पोषक तत्व, और क्लोरीन, मैग्नीज, लोहा, जस्ता, तांबा ये सब आ जाते हैं तृतीय पोषक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज है क्या? पेनिसिलिन, एक्सरे, कुनेन या स्ट्रेप्टोमाइसिन? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन क्या है? ये वर्ल्ड का पहला एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक। और एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज की थी रॉटजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में जो धातु मौजूद है वो है क्या है? तो लोहा या कैल्शियम या तांबा या एल्यूमिनियम, क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन ए, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मैंने बोला ही था कि प्रकाश संश्लेषण जो है बिहार एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में दिखेंगे। तो ये देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें? फूलों में, पत्तों में, तनों में या जड़ों में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पत्तों में। पेड़ पौधे के पत्तों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल
ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, इसी में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ऑप्शन देखिए, जांग, हाथ, पैर या रीढ़। तो सही आंसर हो जाएगा जांग की हड्डी। जांग की हड्डी जिसको बोलते हैं फीमर। ये फीमर जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। यहां आप देख सकते हैं ये जो है फीमर है, ये फीमर है। यही मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जो कि जांग में स्थित होती है। अगर छोटी हड्डी की बात करें तो वो कान में पाई जाती है, उसको बोलते हैं स्टेपीज। यह प्रश्न बहुत ही इजी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बिना ऑप्शन देखे आप आंसर मार सकते हैं। ऑप्शन ए हॉकी। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं ये भी याद रखना है, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसटीडी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देखिए, स्टैंड टेलीफोन डायलिंग, स्टैंडर्ड टेलीफोन डायलिंग, सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग या सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एसटीडी का एक और फुल फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी यौन संचारित रोग। जिसके एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमीडिया। ये सभी स्टडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड NABARD का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन देखिए, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रीजनल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल ब्यूरो ऑफ एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1982। नाबार्ड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? तो आपका आंसर होना चाहिए वहां शिवरामन समिति। नेक्स्ट, चावल का दाना है एक बीज, एक बीजीय फल, बहुबीजीय फल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक बीज। चावल का साइंटिफिक नेम क्या है? तो ओरिजा सटेवा। ये एक बीज पत्री पौधा है। नेक्स्ट है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ऑप्शन देखिए, ईख, मूंगफली, बादाम या साइकस। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, साइकस। साइकस जो है वो अनावृति बीजी पौधा है, इसमें नग्न बीज पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, साइकस है ये। अब है, निम्न में से किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, गाजर, मूली, आलू या मूंगफली। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मूंगफली। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एराकिस हाइपोजिया है। ये फैबेसी कुल का पौधा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा क्या जा रहा है कि मटर पौधा है क्या? शाख, पुष्प, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मटर जो है शाख होता है। मटर जो है ये लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा होता है। इसका तना जो है वो खोखला होता है। अगला प्रश्न है कि येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है? ऑप्शन क्या है? हीरोइन का अपरिष्कृत रूप, ऑप्शन बी यूरेनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी कोकेन का अपरिष्कृत रूप, ऑप्शन डी अशोधित करती है। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, यूरेनियम ऑक्साइड। येलो केक जिसका तस्करी किया जाता है वो क्या है? वास्तव में यूरेनियम ऑक्साइड। इसको यूरेनिया भी बोलते हैं, यूरेनिया। इसे और एक नाम से जानते हैं, यूरेनस ऑक्साइड। इसका उपयोग किस चीज में किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र देख लीजिए, UO2। इसको याद रखिएगा। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में होता है, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में। नंबर 1 पे ये है। दूसरा पे है झारखंड। झारखंड जो है ये सेकंड नंबर पे आता है। झारखंड में ही एक खदान है, जादूगोड़ा खदान। जादूगोड़ा खदान है। ये जो है भारत का पहला यूरेनियम खदान है, अपने देश का फर्स्ट यूरेनियम खदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकीरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया से स्वच्छ करती है? ऑप्शन देखिए, अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदन, अपोहन। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, स्कंदन। फिटकीरी जो है ये कैसा होता है? रंगीन होता है, क्रिस्टलीय होता है। इसका रासायनिक सूत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये याद रखिएगा। K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24S2। ये है फिटकीरी का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न, मोती पर्ल मुख्य रूप से बना होता है किसका?
कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो जय हिंद का नारा दिया था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो हिटलर ने दी थी। किसने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बिना ऑप्शन देखे भी आप बोल सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सही आंसर। इनके कुछ कथन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। अगला प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन थे? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, हरिवंश राय बच्चन, इकबाल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम। जनगण मन क्या है? वो राष्ट्रगान है। पूछा जा रहा है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा। सही आंसर है प्रेमचंद। गोदान में जो है भारतीय गांव का और समाज का बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया? यानी यहां पूछा जा रहा है कब लागू हुआ। ऑप्शन देखिए 1947, 1950, 1941, 1965। सही आंसर है ऑप्शन बी 1950। हमारा जो संविधान है वो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ही पारित कर दिया गया था, यानी अंगीकृत कर लिया गया था। लेकिन लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से। 26 नवंबर 1949 को पारित होने की वजह से ही इसे 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ये याद रखना आपको। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए 2 अक्टूबर, 14 सितंबर, 22 जून, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 सितंबर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए 8 मार्च, 14 नवंबर, 1 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, नीति निर्देशक सिद्धांत को, अनुच्छेद 32 को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंदर 5 प्रकार के रिट का प्रावधान है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उपरेशन। रिट के बारे में जल्द ही एक डिटेल्ड वीडियो आपके सामने होगा। अगला प्रश्न है भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, कोई नहीं। सभी को पता होगा आंसर ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। वैसे संविधान में धर्मनिरपेक्ष वर्ड का चर्चा नहीं है, वहां पे दिया हुआ है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और ये पंथ निरपेक्ष शब्द जो है भारत की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं? ये सबको मालूम होगा। ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अब देखिए उत्तर प्रदेश से, यूपी से लोकसभा सीट के लिए कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? लोकसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो लोकसभा सीट है टोटल 80, तो 80 प्रतिनिधि लोकसभा से आते हैं। राज्यसभा सीट कितने हैं? राज्यसभा सीट है 31। उसके बाद विधानसभा सीट देख लीजिए। विधानसभा सीट है आपको 403 और विधान परिषद भी है वहां पे। विधान परिषद टोटल अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है, उसमें से एक यूपी भी है। तो विधान परिषद में 100 सदस्य हैं इनके। इतने सारे प्रतिनिधि सिर्फ यूपी से चुने जाते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं कि यूपी जीत लो, केंद्र में सरकार आपकी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। न्यूनतम तो जिक्र है संविधान में, लेकिन अधिकतम का कोई जिक्र नहीं है। अधिकतम का कोई सीमा दिया हुआ नहीं है अभी। अगला प्रश्न स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, इनमें से कोई नहीं। सभी जानते होंगे। सही आंसर ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। इनको हम और किस नाम से जानते हैं? तो लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया ही हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। अब पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन देखिए संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। सही आंसर है ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। आपके सामने क्या प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है संसद, न्यायपालिका, केंद्रीय मंत्री, किसी में नहीं।
तो सही आंसर है ऑप्शन बी न्यायपालिका। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का यूज किया जाता है। यह वर्णित है अनुच्छेद 348 में, 348। अगला प्रश्न, भारत में न्यायपालिका है किस तरह का स्वरूप है? स्वतंत्र, संसद के अधीन, अधीनस्थ न्यायालय, निर्वाचन आयोग। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। अब क्या प्रश्न दिख रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? रेजिग्नेशन किसको देगा प्रधानमंत्री? ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किसी को नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में यह वर्णन है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी का नहीं। तो राज्यपाल जो है राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए की जाती है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अभी टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में? तो वो 8 है। राज्यों के मुख्यमंत्री ऑप्शन ए नियुक्त होते हैं, ऑप्शन बी निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन सी मनोनीत होते हैं, ऑप्शन डी चयनित होते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए नियुक्त होते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। जिस भी दल को ज्यादा बहुमत मिलता है उसी दल के नेता को राज्यपाल वहां मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित करते हैं। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, इनका वर्णन है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राज्यपाल। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए जल विद्युत, ऑप्शन बी ताप विद्युत, ऑप्शन सी परमाणु विद्युत, ऑप्शन डी पवन विद्युत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब प्रश्न है सामने कि औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी भारत। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। यहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ हुआ था मुंबई से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्द आएंगे हम। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।